नमस्कार, मैं डॉक्टर आकृति शर्मा एक ईएनटी विशेषज्ञ हूँ और आज आपसे बात करूंगी कान के मैल के बारे में। कान का मैल क्या होता है, क्यों बनता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। ईयर वैक्स या कान का मैल जो होता है वो कान के अंदर की सिक्रीशंस होती हैं, मतलब हमारे कान के अंदर ही बनता है। कान के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो सेल्यूमेन नाम का एक लिक्विड, ऑयली लिक्विड्स रिलीज करते हैं और ये सेल्यूमेन कुछ बहुत अच्छे काम भी करता है, जैसे आपके कान को मॉइस्ट रखना और ड्राइनेस ना होने देना। साथ ही जो भी अंदर जाने वाला डस्ट है, डेब्रिस है, कुछ बाहर से आने वाली छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको अपने साथ ट्रैप करता है और कान के अंदर जाने नहीं देता। इसलिए ईयर वैक्स एक अच्छी चीज भी है जो अगर कम मात्रा में या एडिक्वेट मात्रा में बने तो कान के लिए अच्छी है। पर कई बार जब ईयर वैक्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बनती है और रिमूवल उस हिसाब से नहीं हो पाता, तब अंदर कान का मैल जमना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके कान का जो ये कनाल है, जिसे एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल भी कहा जाता है, वहां से वैक्स निकल ही ना पा रहा हो, क्योंकि वो कनाल बचपन से ही थोड़ा सा पतला या छोटा है साइज में, वैक्स बहुत ज्यादा बन रही है और बाहर नहीं आ पा रही है। या कई बार ये भी हो सकता है कि वैक्स बाहर निकलते निकलते अंदर धकेली जाती, जैसे ईयरबड का यूज कर लिया आपने। तो हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईयरबड का यूज बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि ईयरबड एक पतला सा शार्प ऑब्जेक्ट होता है। जब आप उसका यूज करते हैं कान का मैल निकालने के लिए और उसे कान के अंदर डालते हैं, तो मैल बजाय बाहर आने के अंदर की तरफ पुश हो जाती है। साथ ही पेंसिल का यूज करना, पेन का यूज करना, किसी और शार्प ऑब्जेक्ट का यूज करना कान को खुजाने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? कान में चोट लग सकती है, कान के पर्दे में चोट लग सकती है, पर्दे में छेद हो सकता है, कान से खून निकल सकता है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि प्लीज अगर आपको किसी तरह का लक्षण आता है, जैसे कम सुनना, ईयर ब्लॉकेज होना, दर्द होना कान में, ज्यादा खुजली होना, तो डॉक्टर के पास आके दिखाइए। हो सकता है आपका कान का मैल बन रहा हो, पर किसी और ऑब्जेक्ट का या तरीके का इस्तेमाल खुद से ना करें कान के मैल को निकालने के लिए। साथ ही जब ये लक्षण होते हैं, जैसे कम सुनना, ईयर ब्लॉकेज, ईयर पेन, ईयर इचिंग, तो जरूरी नहीं है कि इसका कारण मैल ही हो और आप केमिस्ट के पास जाके मैल निकलवाने वाली बूंदें डाल दें। नहीं, फंगस भी हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो आपको क्लियरली ईयर वैक्स का पता डॉक्टर के पास आने से ही लगेगा। फिर डॉक्टर आपको कुछ ड्रॉप्स देंगे जिससे मैल थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और वो प्रोफेशनली उसे निकालेंगे, रिमूव करेंगे। नमस्कार।